कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या संकट के दौर से गुजर रही है? क्या कांग्रेस को संजीवनी की जरूरत है या फिर कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलाना होगा? सत्ता बदलना और उपचुनाव में हार का सामना, ये सब ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस को सोचने पर मजबूर करती हैं। और इन दिनों कांग्रेस के भीतर से इस तरह की आवाज उठने लगी है। कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो पार्टी के अंदर ही पार्टी की मुश्किल बढ़ा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ये कहकर भय बिन होए न प्रीत पार्टी को आईना जरूर दिखा दिया। ये विचार पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, भय बिन प्रीत नहीं है। जिस व्यक्ति में संगठन के प्रति ममत्व नहीं है, ममता नहीं है, उन लोगों पर यदि कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तो ये उदाहरण बनते जाएंगे और धीरे धीरे छोटा कार्यकर्ता भी उस श्रृंखलता की श्रेणी में आएगा, कुछ भी बयान दे सकता है। कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पिछले 1 दशक से महसूस की जा रही कांग्रेस में। कड़े निर्णय लीजिए, त्वरित निर्णय लीजिए, निर्णयों को लिंगारान मत कीजिए। निर्णय जो भी हो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता के सवाल हमेशा उठे हैं, लेकिन इस बार पार्टी के नेता ने इन बातों को उठाकर भाजपा को एक बार फिर बोलने का मौका दे दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य है, सज्जन सिंह वर्मा जी किस हैसियत से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलाएंगे। चापिद्दी का शोरबा। अब बातें आप कर रहे हैं अनुशासनहीनता की और अनुशासन की, तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके स्थापना दिवस के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित ना हो, उस राजनीतिक दल में अनुशासन की कौन बात करेगा, कैसे बात करेगा और क्यों करेगा? कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक सवाल ही सवाल है। पार्टी ने प्रदेश की अनुशासन समिति भी हाल ही में घोषित की है, लेकिन पार्टी जिस दौर में है, ऐसे में पार्टी में अनुशासन का डंडा चलाना क्या आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा भय बिन होए न प्रीत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस को संजीवनी की तलाश? क्या अपने ही बढ़ा रहे हैं पार्टी की मुश्किलें? क्या सज्जन सिंह वर्मा की नसीहत पर देगी आला कमान ध्यान? कांग्रेस की कलह पर भारतीय जनता पार्टी के सवाल कितने जायज? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा जी ने अपने एक बयान से कांग्रेस के अंदर की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। बयान उन्होंने कहा कि विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत गुसन। उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भय नहीं है। कोई भी कभी भी कुछ भी बोलता है, कभी लाखन सिंह जी कुछ बोल देते हैं, कभी गोविंद सिंह जी कुछ बोल देते हैं, कभी बाबू सिंह जंडेल जी कुछ बोल देते हैं। जिसको देखो वो नसीहतें दे रहा है, सलाहें दे रहा है। सलाहें भी पार्टी फोरम पर नहीं, ओपन पब्लिकली कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने ये किया होता तो ऐसा नहीं होता, वो किया होता तो वैसा नहीं होता। खुद सज्जन सिंह वर्मा ने जब इस बात को स्वीकार लिया है कि पार्टी कड़े निर्णय नहीं ले पाती है, सज्जन सिंह वर्मा ने जब ये मान लिया है कि पार्टी अच्छे निर्णय नहीं ले पाती है, पार्टी निर्णयों को लिंगर ऑन करती है,
ये सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उससे इत्तेफाक रखती है या ये सज्जन सिंह वर्मा जी की निजी राय? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सज्जन सिंह वर्मा जी की अभी स्थिति क्या है, हैं कौन वो कांग्रेस में, उनकी वस्तुतः स्थिति क्या है, किस हैसियत से, किस अधिकार से वो ये सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को दे सकते हैं सलाह, अब कांग्रेस उनको किस हैसियत और अधिकार से लेती है ये अलग बात है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं, और मिलन भार्गव जी मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। वासुदेव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, अजीत सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी ने सवाल उठाए हैं, आपके ही वरिष्ठ नेता हैं, आपके मंत्री हैं, और जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर प्रश्न उठाए हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनसे? देखिए आदरणीय नवीन जी, सबसे पहले तो मैंने आपके माध्यम से जो विश्वास सारंग जी का बयान पढ़ा, उसकी मैं सुना है, उसकी मैं कठोर निंदा करता हूं जी, कि उनके पूरे बयान में आपने देखा होगा कितना अहंकार से चूर जो व्यक्ति क्या जिसको विरासत में बिना मेहनत के जिसको विरासत में मिल जाए, उनके शब्दों को देखिए। विश्वास जी को छोड़िए, दो चीजों पे मेरी घोर आपत्ति है। आपकी आपत्ति स्वीकार है। कह रहे क्या पिद्दी का शोरबा। सज्जन सिंह वर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। मैं वही कहना चाहता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा जी पिद्दी नहीं नेता है ना पिद्दी का शोरबा है। मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं, मुझे भी इस बात से आपत्ति है। क्या पिद्दी का शोरबा? सज्जन सिंह वर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी एक हैसियत और अधिकार वाले नेता हैं, खाटी कांग्रेसी नेता हैं। अब वो जो कह रहे हैं उस पर बोलिए। अब दूसरी चीज उन्होंने एक चीज बोली कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही उसके स्थापना दिवस में, आज कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं। पूरे देश को मालूम है उनकी शारीरिक की स्थिति क्या है, इसके बावजूद भी इस तरीके के कटाक्ष करना अपने आप में घोर निंदनीय है। अरे मैं आपको बता वो ये अब आप विश्वास जी से अलग हटके बोलेंगे। सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल बोलेंगे। जो आपने बुलवाने का विषय ही वही रखा है तो बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं? हमने नहीं रखा है, उन्होंने बोला है, हमने क्यों रखा है? आपने चर्चा बोलते तो कई नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलते हैं। हाँ, तो उनका भी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए कैंडिडेटों ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हो के चिल्ला के बोला, जरा उनपे भी चर्चा हो जाती कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई। अरे सज्जन सिंह वर्मा जी की बात पर नहीं बोलेंगे तो आप मना करिए, मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। क्या है, कोई ऐसा थोड़ी जिद थोड़ी। कैरी फॉरवर्ड नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात का सम्मान। इधर आप ये कह रहे हैं सज्जन सिंह बड़े नेता हैं, या तो आप कह दीजिए कि जो विश्वास जी ने कहा कि सज्जन सिंह जी हैं कौन, कह दीजिए तो खत्म। तो मैं आगे बढ़ गया। अरे हमारे लिए तो अहमियत रखते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। तो फिर जो उन्होंने कहा है उनकी बात कितनी अहमियत रखती है, उनकी बात कितनी अहमियत रखती है? सज्जन सिंह जी अहमियत रखते हैं, ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो कितनी अहमियत रखती है, वो कैसे कह दिया उन्होंने? देखिए आदरणीय नवीन जी, आपके रिपोर्टर ने क्या प्रश्न किया वो प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है, परंतु जहां तक उनके शब्द हैं, उन शब्दों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी संगठन में अनुशासन अति आवश्यक चीज है। अनुशासन जब तक संगठन में नहीं होगा, परंतु वो अनुशासन तानाशाही तक ना पहुंचे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान स्थिति तानाशाही की है, इतना लोकतंत्र उस संगठन में अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार हो। तो अभी कांग्रेस में इतना लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र संगठनात्मक दृष्टि से, कि लोग अपनी बात कहते हैं। अगर उसमें अनुशासन समिति का भी गठन भी हुआ है, कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर अनुशासन समिति का गठन किया, उस अनुशासन समिति को ऐसा लगता है कि किसी ने अनुशासन के बाहर जाके कार्य किया संगठन के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से पहले भी कार्रवाइयां होती रही, अभी भी कार्रवाई होगी। जी, पहले भी होती रहेगी, आगे भी होगी। अजीत जी हैं, बहुत सधे हुए शब्दों के साथ सज्जन जी की सज्जनता को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नसीहत है, हकीकत है, जो भी है, लेकिन मिलन जी आपके लिए तो अच्छा है, आपके लिए तो एक मौका है, जब कांग्रेस के लोग ही सवाल उठाते हैं तो आपको और बल मिल जाता है।
देखिए, वही बात है जो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया जिस परिदृश्य को कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को दिखाता है, वही लोकतंत्र जब सच साबित होता है तो निश्चित रूप से खुशी होती है कि कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र और प्रजातंत्र किस प्रकार का इस दुनिया देखती है कि जब टिकट नहीं मिलते तो जूतम पेल और गाली गलौज भी कार्यालय में होती है, कार्यालय के दरवाजे भी तोड़े जाते हैं और पुतला दहन भी होता है। और यूथ कांग्रेस में तो आपने देखा ही है पहले के चुनाव में किस प्रकार तलवारें और चाकू छुरियां तक चल जाते थे। तो ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र ये मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा नहीं और कांग्रेस में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की परिभाषा आप देख लीजिए इनकी किन शब्दों पे परिभाषित करते हैं ये। देखिए, सज्जन जी ने जिस सज्जनता के साथ विषय रखा, तो ये भय जो बताना वो चाह रहे हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस का नेता आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि उसको पद चाहिए, पद छिन जाए, पद मिल जाए, उसका भय दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में एक पद पर दो पदों पर एक व्यक्ति जो काबिज है, कमलनाथ जी के पास दो पद है, वो कौन सा पद छोड़ते हैं और उस पद पर छोड़ने के बाद कौन सा नेता उस पर काबिज होता है, ये सारी अस्तित्व की लड़ाई है। चाहे वो सज्जन जी हो या जीतू पटवारी जी हो, गोविंद सिंह जी हो, ये तमाम जो नेता हैं उस पद पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं, इसलिए भय दिखाने का काम कर रहे हैं। इनकी लड़ाई जो है वो पद पर काबिज होने की है और कोई लड़ाई नहीं है। और अनुशासन की जहां तक रही बात, तो कांग्रेस में अनुशासन कोसों दूर बात है, इसकी पूरी कल्पना करना भी मुझे लगता है समय जाया करना है। अनुशासन का आ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। इनका सिर्फ शासन करने के लिए सिखाया जाता है, सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचार करें, घोटाले करें, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जनता की सेवा और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की कहीं परिभाषा भी इनका नहीं है। आपने देखा कि जब सत्ता में थे तो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लत्याते थे। आज जब विपक्ष में आ गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। आपकी बात जनता ने सुन ली होगी। हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, ना हमें दिखाई देता है ना सुनाई देता है। आईना हैरान बड़ा है, सच पूछो तूफान बड़ा है, जिसकी जैसी सूरत देखो हर कहता इंसान बड़ा है। अब आईने में जिसको जैसा दिखता है वो वैसा देखे, अपना कोई उसमें ओपिनियन नहीं है। समझ लेता हूँ वासुदेव शर्मा जी हैं। वासुदेव जी, जिस प्रकार से सज्जन जी ने कहा, वैसे तो निंदा के नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए, लेकिन आज ये निर्मलता किसी को चाहिए नहीं। सज्जन सिंह जी की बात पर अजीत जी कम बोले, विश्वास जी की बात पर ज़्यादा बोले। हालांकि विश्वास जी ने कहा किसी भी शब्दों में कहा, लेकिन उन्होंने कहा सज्जन जी की कोई अहमियत नहीं है। अजीत जी कह रहे हैं उनकी बहुत अहमियत है। सज्जन जी की अहमियत है तो सज्जन जी की बातों की भी अहमियत होगी। सज्जन जी की अहमियत नहीं है तो सज्जन जी की बातों की भी कोई अहमियत नहीं होगी। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए भोई जी, सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कुछ भी कहा है, दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर इस समय एक बहस चल रही है। बहस उनके संगठन के अंदर, संगठन को किस तरीके से सक्रिय किया जाए, किस तरीके से सक्रिय हो सकता है, क्या नेतृत्व के बदलाव से सक्रिय हो सकता है, ये तमाम सारे सवाल हैं जो कांग्रेस में अंदर ही अंदर उठ रहे हैं और इसमें बहस भी चल रही है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कोई इसमें अलग से कुछ नहीं कहा है। इस समय ये बात सही है कि कांग्रेस बहुत संकट के दौर से गुजर रही है। संकट के दौर से इसलिए गुजर रही है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें जो लोकतांत्रिक तरीके से तो चलती ही चलती है कि इसके अंदर खुलापन बहुत ज्यादा है। और खुलापन जो है, उस खुलापन ने कांग्रेस को क्या दिया? उस खुलापन ने कांग्रेस को एक शुरू से लेके आज तक एक बड़ा नेतृत्व दिया, बहुत सारे नेता दिए। आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितनी तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें जितने भी नेता हैं 70-80% लोग नेता वो हैं जो कभी न कभी कांग्रेस में काम किए हैं या कांग्रेस से गए हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो खुलापन था, उनके अंदर जो अतिरिक्त डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी ने नेतृत्व पैदा किया। और जब नेतृत्व पैदा होता है तो निश्चित रूप से बहस होती है और सज्जन सिंह वर्मा ने इसी बहस को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मतलब 1.5 साल में अगर आप देखें तो कमलनाथ जी जब से पीसीसी चीफ बने हैं, तब से मध्य प्रदेश में सांगठनिक तौर पर इनकी गतिविधियों में काफी तेजी आई है। लोग सक्रिय हुए हैं और कांग्रेसियों में एक ऊर्जा का संचार भी हुआ है। मतलब उपचुनाव में आप देखिए 9 सीटें जीतते हैं, जबकि उपचुनाव कभी भी विपक्ष से बहुत कम जीत पाता है।
वो जीता इसलिए कि उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा हुआ, उनको ये उम्मीद बंधी कि अब आने वाले दिनों में हम बहुत बेहतर तरीके से उन्हें वापसी करेंगे। तो ये सज्जन सिंह वर्मा ने एक नई बहस को जन्म दिया और एक लोकतांत्रिक पार्टी में इस तरीके की बहस होनी चाहिए। ये कोई कांग्रेस कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पे कभी किसी एक नेता का जो है हुक्म नहीं चला है, मेरा अपना ये मानना है। और इसीलिए आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कई नेता हैं, मतलब इसको आप कहते हैं ना गुटबाजी और धड़ों में बची हुई कांग्रेस। दरअसल वो धड़ों में बची हुई कांग्रेस नहीं होती है। कांग्रेस के पास बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखा। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. नमस्कार। IND एजेंडा भाई बहन हुए न प्रीत में व्यवसायिक अंतराल के बाद पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। मिलन जी, कांग्रेस में ये चूंकि खुलापन है और अब बात कहने की सबको आज़ादी है और अतिरिक्त डेमोक्रेसी है, एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक है और उस वजह से ये सब बातें हैं। और इसी वजह से ऐसा है कि कांग्रेस की इस कारण से कि चूंकि उसके अंदर अतिरिक्त डेमोक्रेसी है, इस वजह से कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार का एक डेफिनेशन आया है। आपको उसका फायदा मिल रहा है तो आपके लिए तो ये अतिरिक्त डेमोक्रेसी एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट साबित हो रही है। लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी जो बड़ा दल होता है और जब वो पद से भटकता है तो उसका फायदा किसी को नहीं होता, नुकसान ही होता है। देखिए, हम नहीं चाहते कि विपक्ष कमजोर हो। विपक्ष जितना मजबूत होगा, सत्ता पक्ष और सुदृढ़ होगा। हम साथ मिलकर विकास की जो धारा बहाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उस दिशा में सोचते हैं। हम सकारात्मक राजनीति करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, 100 वर्ष पुरानी पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनके तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनका जीवन 40 से 50 साल जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, आखिर कौन कौन से वो कारण है जिनके कारण वो पार्टी छोड़कर छिटक रहे हैं। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं और वो दल का हाथ थाम रहे हैं जिसमें उनको कहीं ना कहीं उनको विचार पसंद आ रहे हैं। तो कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, गांधी परिवार से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जो कार्यकर्ता है उसको तवज्जो देने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश हो या कांग्रेस की देश की व्यवस्था हो, उसमें नेता पुत्रों की ताजपोशी करने के लिए नेता तमाम लगे हों। चाहे कमलनाथ जी देख लीजिए, आप नकुलनाथ जी को मजबूत करने में लगे हैं, दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन जी को लगे हैं, अब आप कांतिलाल भूरिया जी को ही देख लीजिए, उन्होंने अपने बेटे को किस प्रकार से ताजपोशी करवा दी। ये तमाम कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए है इस प्रकार की जो ताजपोशी की जा रही है, जो पैराशूट लैंडिंग। देखिए, नेता पुत्र आए लेकिन परिश्रम से, प्रक्रिया से आए, संगठन का काम करके आए। लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से थोपेवादी हो रही है, उसे कार्यकर्ता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आप देखिए, निराश भी है, हताश भी है।
आज कार्यकर्ता कांग्रेस का नेता, जिस प्रकार से नेता प्रभारी अभी आए थे, इनके नए प्रभारी बने हुए हैं, वो रीवा जाते हैं तो किस प्रकार से जूतम पेल होती है, गालू गलौज होती है, मीडिया मित्रों के माध्यम से सबने देखा है, वीडियो फुटेज भी आए। कमलनाथ जी और उनका मिलन नहीं होता है। आज अध्यक्ष ऐसा है जो ढूंढने से नहीं मिल रहा है, खोजे से नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस के नेता तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। वही लड़ाई को उन्होंने सज्जन जी ने सज्जनता के साथ रखने का जो प्रयास किया है, ये कांग्रेस के हर नेता की जुबान पर है। आप किसी से भी मिल लीजिए, अनौपचारिक चर्चा में वो बोल ही देंगे कि हमारे यहाँ व्यवस्था बिगड़ चुकी, गुट अराजक हो चुके हैं, लोकतंत्र की मर्यादा लांघकर आप जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, सब दिख रहा है उस प्रदेश। समझ लेता हूँ। अजीत जी बहुत सारी सलाहें दे दी हैं, बहुत सारी नसीहतें दे दी हैं मिलन जी ने, और निश्चित रूप से कोई भी चीज़ जब आप अपने अमल में लाते हैं और उसका जब आपको फ़ायदा और नुकसान, इससे उसका कैलकुलेशन होता है। जनता में निश्चित रूप से इस बार आप उपचुनावों में आपने वापसी की, लेकिन इस बार के उपचुनाव सामान्य उपचुनाव नहीं थे। इस बार के उपचुनाव इस ट्रेंड के उपचुनाव थे कि कांग्रेस ने कहा था बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ की बात है। पहली बार मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ। अगर इसको जनता सिरे से खारिज कर देती तो शायद ही फिर कभी कोई इस प्रकार की हिमाकत करने की हिम्मत जुटा पाता, या हिमाकत करता, नहीं कर पाता। लेकिन जनता ने उन लोगों के निर्णय को कि नहीं, वो कांग्रेस के डिक्टेटरशिप से आगे जा गए थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, तो मोहर लगाई। 19 सीटें मिली हैं, आपको 9 मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने बिल्कुल जो कांग्रेस कह रही थी उसके साथ खड़ी हो गई हो, और 65% के आसपास देखा जाए तो 29 में से 19 सीटें मिली हैं, तो एक परसेंटेज देखा जाए तो 65 के अराउंड है भारतीय जनता पार्टी के पास सीटों की संख्या के मामले। फर्स्ट डिवीजन पास हो गई उस परीक्षा में। अब सवाल ये आता है कि जो 100 साल पहले की परंपरा है कि वही चलती रहेगी। केंद्र में अलग लोग दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख देते हैं, सब देख रहे हैं। अतिरिक्त डेमोक्रेसी होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा में और मोर देन एक्स्ट्रा में बहुत कम फर्क है। मतलब अति सर्वत्र वर्जयित, कहीं ये अतिरिक्त अति की तरफ तो नहीं जा रहा है? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अति सर्वत्र वर्जयते आदिकाल से ही चला आया है कि ये जो आपने क्वेट किया है, तो ये तो अति तो सब हर चीज की वर्जयत होती है। अति लोकतंत्र की हत्या की भी वर्जयत होती है कि जहां सरकार ना बने वहां खरीद लो, खरीद के अपनी सरकार बना लो। तो ये लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अति उसकी भी वर्जयत। महाराष्ट्र देखो क्या होता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती, ये एक कहावत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 9 चूहे भी खा के नहीं जा सकती, और एक सिंगल चूहा खा के भी नहीं जा सकती। या तो आप चोर हैं या आप ईमानदार हैं। लेकिन हम बड़े चोर हैं या छोटे चोर हैं, फिर चोर चोर है भाई। गोवा का देख लें, कर्नाटका का देख लें, महाराष्ट्र में शिवसेना का देख लें। जो भारतीय जनता पार्टी करती है, हो सकता है वो 70% करती हो, आप 7% करते हो। देख लें बिहार इससे तो पहले मैं वही तो कह रहा हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए खुद को पाक साफ रखना पड़ेगा ना। आपने भी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को टिकट दे दिए जो भारतीय जनता पार्टी में थे, सुर्खी में ही देख लें, आपको अपना आदमी नहीं मिला। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। नवीन जी, मैं आप जी रूप में परसेप्शन निकल के आता है कि जब कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहा है और जो सर्वे में आ रहा है कि ये जीत सकता है व्यक्ति, जीतने का उसका परसेप्शन निकल के आ रहा है, तो निश्चित रूप से और कांग्रेस की नीति रीतियों में बस के आगे काम करने का विचार कर रहा है, बिना कोई खरीद फरोख्त के। हमारे लोग तो गए तो किस लेवल पे जाके गए, उनको बेचारों को बेंगलोर में एक रिसोर्ट्स में बंद कर लिया गया, मारा गया उनको, 3 दिन तक बाहर से ताला डाल दिया गया। ये तो स्थिति हुई थी। कह रहा हूं, ये जस्टिफिकेट हार जाते पारोल साहू से भी आप कहते कि देखो इस टाइम लोकतंत्र लोकलाज से देखिए, अब लोकलाज वो तो फिर दोनों ही एक ही। अब बात ये आ जाती है कि आप अगर ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर बात ये आ जाती है कि आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए अगर आप ईपीएफ पे अभी। अब फिर कल के दिन कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। गोवा में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं बैलेट से।
अभी हुए, हैदराबाद में भी हुए हैं नवीन जी। हाँ, हैदराबाद के परिणाम सबके सामने हैं। नहीं अब ठीक है, तो मध्य प्रदेश में करा लें, मध्य प्रदेश में करा लें, मध्य प्रदेश में भी हो जाएंगे। चलिए अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया, आपसे आग्रह है कि आप सलाह दें शिवराज सिंह जी को कि वो अपने सहयोगी संगठन, मोर्चा संगठन चुनाव, मैं जरा प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सीधा सवाल वासुदेव जी, आपने जैसा एक नई डेफिनेशन बताई कांग्रेस के विषय में, लोगों को निश्चित रूप से समझने में कांग्रेस को आसानी होगी कि ये एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी वाली पार्टी है। लेकिन एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी वाली पार्टी पे जब एक सवाल लगता है कि एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी वाली पार्टी को क्यों नियंत्रित कर रहा है, या क्यों उसके लिए अभी तक कांग्रेस पार्टी में, नवीन जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अरे हम गांधी कोई, परिवार के, अरे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अरे मेरी सुन लीजिए, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी, अरे एक ही परिवार की है, मार्टिन तो ये मेरी बात है ही नहीं अजीत जी, मार्टेंगी तो बहन आ जाएगी। अजीत जी ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, पार्टी चल रही है। मेरी तो कहें कि आज शिवराज सिंह जी बार बार मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। नेता नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जनता बना रही है उनको। अजीत जी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जनता बना रही है, रंग लगा कि जो अजीत जी, अरे अजीत जी ये मेरी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप फर्क समझना पड़ेगा। जनता सुनिए सुन लीजिए मिलन जी, अजीत जी सुन लीजिए, मिलन जी, अजीत जी सुन लीजिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो वो ये कहते हैं कि सिवाय इन्हें गांधी परिवार के कोई नहीं दिखता। अरे इनके कहने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तड़ी पार जो व्यक्ति देश का रहा हो, जिसने अभी स्वीकार किया अरुण जेटली जी की मूर्ति लगाते समय फिरोज शाह कोटला समझ लेते मैदान पे, अरे तो मेरा प्रश्न वही है, मेरा प्रश्न तो कर लेने दीजिए, प्रश्न तो कर लेने दीजिए, प्रश्न कर लेने दीजिए अजीत जी, अजीत जी प्रश्न कर लेने दीजिए, अजीत जी प्रश्न करने दीजिए। मैं समझना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे वासुदेव साहब बैठे हैं, कांग्रेस को बहुत अच्छे तरह से वो डिफाइन करते हैं। तो जब वासुदेव जी, जब कांग्रेस के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इनसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो किस बात की डेमोक्रेसी है? और ये परसेप्शन उन्होंने जनता में बना दिया है। इस परसेप्शन को वो बार बार, तमाम सारे क्वेश्चन इस परसेप्शन को मजबूत करने के लिए गढ़ते हैं, और स्थापना दिवस पर राहुल गांधी जी को बाहर जाने को लेकर तमाम सारी बातें उन्होंने की। तो आपको क्या लगता है कि जो तरीका जनता के दिलों में जगह नहीं बना पा रहा हो, सज्जन सिंह वर्मा की उस नसीहत को इस तरह से भी ले सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ चेंज करने की कांग्रेस को जरूरत हो, क्योंकि चिट्ठियां लिख रहे हैं या बड़े नेता कह रहे हैं विचार नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की बातें उठती हैं तो दूसरे लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखिए क्या है रोहित जी, ये जो गांधी परिवार पर बार बार जो सवाल उठता है, आप क्या हिंदुस्तान को और गांधी परिवार को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देश को आजादी दिलाने में और देश को यहाँ तक लाने में गांधी परिवार की एक बड़ी भूमिका है, नंबर एक। नंबर दो, जो एक आरोप लगता है कि गांधी परिवार से अध्यक्ष कौन, भाई अभी तक गांधी परिवार से कितने अध्यक्ष बने हैं? 3। इससे बाकी तो सारे अध्यक्षों की लंबी कतार जो है गैर गांधी परिवार लोगों की है, ठीक है ना। तीसरा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने कहा था अतिरिक्त डेमोक्रेसी वाली बात की, इस कांग्रेस ने अगर उस तरीके से सरकार चलाई होती जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार चलाती है, तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर न तो बीजेपी पैदा हुई होती और न ही तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां पैदा हुई होती। कांग्रेस ने, जैसे कि आपने इतिहास में अगर जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पर्याप्त राजनीतिक स्पेस जो है नेहरू जी ने दिया था, है, और वो परंपरा लगातार राजीव गांधी तक चली आई है। बीजेपी को या तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस ने राजनीतिक स्पेस दिया है, जिसके कारण ये इतनी यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद ये क्या करना चाह रहे हैं कि ये सबको अप्रासंगिक बना रहे हैं, मतलब गांधी परिवार को अप्रासंगिक बना रहे हैं, कांग्रेस को अप्रासंगिक बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर ये सच होता तो आप ये बताइए कि 1 महीने से 34 दिन से दिल्ली के ऊपर कब्जा किए हुए किसान बैठा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री उनसे बात नहीं कर सकता? क्या बात करने नहीं जा सकता? क्या जाना चाहिए?
तो अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता, तो वो वहां बात करने पहुंच गया होता, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके अंदर डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन बीजेपी के अंदर वो डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए 34 दिन से किसान बैठा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंतिम समय सीमा में पहुंच गए सर। बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी कम है और भारतीय जनता पार्टी में जो डेमोक्रेसी का स्तर है कांग्रेस उससे कहीं ज्यादा है, और ये एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी, एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस, एक्स्ट्रा सेंसिबिलिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। IND एजेंडा में इतना ही। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है वो किस मायनों में कहा है मालूम नहीं, लेकिन शायद सज्जन सिंह वर्मा जी को भी कांग्रेस की वो समझ नहीं है। कांग्रेस एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक, एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सेंसिटिव पार्टी है, जिस वजह से कांग्रेस में पर्याप्त लोगों को स्थान मिलता है, और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो कांग्रेस को डेवलपमेंट अलग होने की कॉस्ट पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेड़ बड़ा हो और उससे शाखें अलग हो जाएं तो निश्चित रूप से सवाल जड़ों पर उठेंगे। पेड़ बड़ा हो और बढ़ता चला जाए, बरगद हो जाए विशाल, उसकी और जटाएं उसके जमीन तक आ जाएं, लेकिन कांग्रेस से लोग अलग हुए तो तृणमूल बना ली, कांग्रेस से अलग हुए तो और चीजें हो गई, NCP बन गई, तमाम सारी पार्टियां बन गई। तो ये अलगाव क्यों है, ये किसकी वजह से? क्या ये एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी की वजह से है, या एक्स्ट्रा हिपोक्रेसी की वजह से है, या कुछ और एक्स्ट्रा है? ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।